नमस्कार साथियों, अगर आप वोटर हैं या बीएलओ हैं, ये वीडियो दोनों के काम का है। खास करके अगर मैं बीएलओज की बात करूं उनके लिए, और वोटर्स के लिए एक जानकारी ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप वोटर हैं, आपने पिछले कुछ टाइम में फॉर्म 6 के तहत अपने नाम जुड़वाए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आपको फिर से नाम जुड़वाने पड़ेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने जो फॉर्म नंबर 6 भर के नाम जुड़वाए थे, वो नाम विधानसभा और लोकसभा के लिए जुड़े हैं। पंचायत ग्राम पंचायतों की जो लिस्ट है वो ऑनलाइन हो चुकी है। आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत की वार्ड वाइज वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें। आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जितने भी वार्ड है उनकी वोटर लिस्ट आ चुकी है। उस वोटर लिस्ट में देख लें, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको भी नाम जुड़वाना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 6 काम नहीं आएगा, प्रारूप 1 भरना पड़ेगा। प्रारूप 1 से अपन ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। प्रारूप 2 से आक्षेप करेंगे, प्रारूप 3 से संशोधन। वो सारी बातें आज की वीडियो में अपन देखेंगे साथियों। ये जो प्रारूप है, आप बीएलओ भी हो सकते हैं, आप वोटर भी हो सकते हैं। मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए बात बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है वीडियोस केवल सहायतार्थ बनाए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। प्रारूप 1 किसके लिए काम आएगा साथियों? नाम जोड़ने के लिए। अगर आपका नाम ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नहीं है, मैं तो पहले ही कहूंगा कि अगर आप वोटर हैं तो वेबसाइट पर जाएं और ग्राम पंचायत वाइज जो वोटर लिस्ट अभी पब्लिश हुई है 2 दिन पहले, उसको डाउनलोड करके देखें। तो नाम जोड़ने के लिए प्रारूप 1 भरना पड़ेगा। और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है और आप चाहते हैं कि इस नाम से मेरे को आपत्ति है, नाम इस नाम पर मैं आक्षेप करता हूं कि ये नाम गलत है या फर्जी है ना, इलीगल है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 2 भर के देना पड़ेगा ताकि नाम हटाया जा सके, हटाने की कार्रवाई की जा सके। प्रारूप 3 कब भरा जाएगा? संशोधन के लिए। अगर आपकी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में आपका नाम तो है, लेकिन आप उसके अंदर करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, तो उस करेक्शन के लिए आपको प्रारूप 3 भरना पड़ेगा, ठीक है। प्रारूप 1 नाम जोड़ना, प्रारूप 2 आक्षेप करना, प्रारूप 3 संशोधन के लिए। साथ ही प्रारूप और प्रपत्र अलग चीजें, मैंने अलग कलर में लिखा है, ध्यान से देखिएगा। प्रपत्र 3 कहां काम आएगा? ये बीएलओ सर के काम का है प्रपत्र 3, है ना। आपने प्रारूप 1 के तहत जितने भी नाम जोड़े हैं उन सभी की जो है लिस्ट आपको प्रपत्र 3 के अंदर भरनी है। और आपने आक्षेप के लिए जितने भी आवेदन आए हैं उन सभी आवेदनों की जो एग्जाई लिस्ट है वो प्रपत्र 4 के अंदर आपको भरनी है। और संशोधन के लिए जितने भी फॉर्म आपके पास आए हुए हैं उन सभी का जो है एग्जाई आपको प्रपत्र 5 के अंदर करना है, ठीक है। चलिए इस बात को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन प्रपत्र नंबर 1 को कैसे भरना है। प्रपत्र नंबर 1 को भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही, तो शुरू करते हैं प्रपत्र 1 को किस तरीके से भरा जाए। मैं एक बार थोड़ी सी प्रपत्र की जानकारी आपको दे देता हूँ। ये है प्रपत्र 1। ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा, जिसको अपन प्रपत्र 1 कहेंगे। ये इसका पेज 1 है। इसके बाद में इसके पेज 2 पे चलें तो इसका पेज 2 कुछ इस तरीके का रहने वाला है ना। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं साथियों। पेज 2 के बाद में अपन आ गए प्ररूप 2 में। प्ररूप 1 में नाम जोड़ना, और प्ररूप 2 के अंदर आपके पास में क्या है? निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आक्षेप के लिए आवेदन। अगर आपको आक्षेप है कि इस नाम को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो आक्षेप आप प्रारूप 2 में करेंगे। ये प्रारूप 2 का बैक साइड है। इसके साथ ही आगे बढ़े तो ये है प्रारूप 3, ठीक है। अगर आपका नाम ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में है और आपको लगता है उसके अंदर कोई करेक्शन की जरूरत है, पिता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, XYZ, है ना, मकान संख्या, तो आपको ये प्रारूप 3 भर के देना पड़ेगा। ये प्रारूप 3 का बैक साइड है साथियों, ठीक है, संशोधन के लिए। अब आप आगे बढ़ जाएं। ये है प्रपत्र 3। ये प्रपत्र 3 बीएलओ साहिबान के काम का है। सुपरवाइजर सर का नाम, प्राप्ति की तारीख, क्रम संख्या, दावेदार का नाम, पिता या माता या पति का नाम, निवास स्थान, और वार्ड के लिए दावा प्रस्तुत किया गया, कौन सी पंचायत और कौन सा वार्ड है। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप 1 में प्राप्त जितने भी 1 में आवेदन आए हैं उन सब की यहाँ पर एग्जाई बनेगी, जितने भी आवेदन आए, ठीक है। और ये ऑफलाइन भरे जाएंगे, कंप्लीटली ऑनलाइन का इनमें कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर आप निर्वाचक हैं तो ध्यान से सुनना। प्रपत्र 1, मतदाता सूची में नामों को सम्मिलित करने के विरुद्ध आक्षेप करने के लिए, अगर किसी ने आक्षेप किया है प्रारूप 2 के अंदर, तो उनकी एग्जाइल लिस्ट, जितने भी आक्षेप आए हैं सारे इसके अंदर आएंगे। और उसके बाद में 5 के अंदर क्या जाएगा? करेक्शन के लिए जितने भी आवेदन आए हैं उनकी लिस्ट यहाँ जाएगी। अब बात करते हैं जो आपका नाम जोड़ने का प्रपत्र 1 है उसको किस तरीके से भरना है, मतलब प्रारूप 1 है उसको कैसे भरना है। तो प्रारूप 1 को भरने के लिए अपन चलते हैं, प्रारूप 1 को खोल लेते हैं साथियों। ये है आपका फॉर्मेट 1, ठीक है। इस फॉर्मेट 1 को कैसे भरना है पूरी डिटेल समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना। क्योंकि गलतियां होने पर बहुत सारी जो है स्थितियां हमारे सामने पैदा होती है, तो उन स्थितियों से बचने के लिए अपन थोड़ा सा एक बार देख लें। जहां जहां मुझे समझ में आएगा मैं आपको बताऊं। मैंने आपको कंप्लीटली कहा है कि मैं सहायतार्थ वीडियोस बना रहा हूं। मैं निर्वाचक रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति का नाम आपको यहाँ पे भरना है। नगर पालिका है या पंचायत समिति, जिसका नाम आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, और इस खाने के भीतर पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए पासपोर्ट साइज का आपको फोटो 3.5x3 का नवीनतम फोटो आपको चिपकाना है ना। मैं निवेदन करता हूँ कि पंचायत व्रत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और यहाँ पर वार्ड संख्या, जिस ग्राम पंचायत में आप अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हैं और उस ग्राम पंचायत के जिस वार्ड के आप निवासी हैं उस वार्ड का नंबर भरना है और ग्राम पंचायत का नाम भरना है। ठीक है, आवेदक का ब्यौरा, आवेदक का मतलब जो अप्लाई कर रहा है, जो नाम जुड़वाने के लिए, उसको खुद का नाम यहाँ पर भरना है और उपनाम अगर कोई है तो यहाँ पे भरना है। आप हिंदी में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं, किसी भी भाषा में भर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसमें भी भरे पर करेक्ट भरे, है ना। इंग्लिश में भर दीजिएगा मैं तो ये कहूंगा, और इंग्लिश में भरो तो कैपिटल लेटर्स यूज करना, बाकी हिंदी में भरो तो साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर आवेदक का नाम हो जाएगा और यहाँ पर उसका उपनाम यानी कि सरनेम लग जाएगा। अब यहाँ पर भरना है आपको 1 जनवरी 2026, क्या लिखना है साथियों, 1 जनवरी 1 जनवरी लिखा हुआ है, 2026 भरना है। आयु 1 जनवरी 2026 को आपकी एज कितनी हो रही, कितने साल और कितने महीने हो रही। मान लीजिए किसी की उम्र हो रही 19 साल 2 महीने, तो यहाँ पर 19 लिखेगा, यहाँ पर 2 लिखेगा। ठीक है, कितने साल कितने महीने। जन्म तिथि यदि ज्ञात हो, क्या लिखनी ही है जन्म तिथि अनिवार्य रूप से, है ना। तारीख क्या थी, महीना कौन सा था, साल कौन सा था। मान लीजिए 5 अक्टूबर 2007 किसी की बर्थडे है, ठीक है, तो 5 अक्टूबर 2007। ठीक है, ये हो जाएगा। लिंग यहाँ पर आपको मेंशन करना है, स्त्री पुरुष या तृतीय जेंडर, जो भी आपका मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। ठीक है, उसके बाद में पिता माता या पति का नाम अनुपयुक्त विकल्प को काट दें। अब लड़की का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तब आपको यहाँ पर पिता और माता वाले ऑप्शन को काट देना है और उसके पति का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर किसी लड़के का भर रहे हैं तब उसके पिता का नाम अपन लिखेंगे, तो माता और पति वाला काट देंगे, पिता पिता का नाम यहाँ पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद में उपनाम इसी डब्बे में भरना है, नाम के वाले डब्बे में ही नाम भरना है, उपनाम वाले डब्बे में अगर सरनेम है तो भर दीजिएगा। बाकी वर्तमान सामान्य निवास स्थान की विशिष्टियां, पूरा पता है, यानी कि वर्तमान का जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मकान संख्या या द्वार संख्या यानी कि हाउस नंबर आपको भरने हैं। मार्ग, क्षेत्र, परिक्षेत्र, मोहल्ला, सड़क यानी कि कौन सा मोहल्ला है वो आपको यहाँ पे भरना है। मंदिर के पास वाली गली है, बैंक के पास है, जो XYZ। नगर यानी गांव कौन सा लगता है, तहसील भरनी है, जिला भरना है, और पंचायत समिति का नाम यहाँ पे भर के आपको पिन कोड यहाँ पर दर्ज करने साथियों। पिन कोड की यहाँ पर दे रखी है खांच। उसके बाद में मोबाइल संख्या यदि कोई हो, और अनिवार्य रूप से भरना है, मैं तो कहूंगा अनिवार्य रूप से वोटर अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरे, अनिवार्य रूप से ईमेल भी भरे, ताकि भविष्य के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी आपको कोई भी करेक्शन वरेक्शन करना, ऑनलाइन देखना वगैरह। ठीक है, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है उसका नाम भरना है, विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या कौन सी उसका नाम भरना है। ठीक है, मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र का नाम चित्तौड़गढ़ है तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ भर दो, और उसके भाग संख्या कौन से पार्ट नंबर में आप निवासरत है, तो भाग संख्या आपको नहीं पता तो BLO सर बता देंगे। ठीक है, और ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे, ये BLO सर के पास ही मिलेंगे, है ना। अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके जाइए और अपना फोटो लेकर के जाइए और BLO सर के पास जाके भरवा दीजिए। निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली पहले से सम्मिलित आवेदक के परिवार के सदस्यों के ब्यौरे। अब किसी लड़की का अगर आप नाम जोड़ रहे हैं, लड़की का मतलब बहू का, तब आपको यहाँ पर क्रम संख्या 1 लिखना है, उसके पति का नाम लिखना है ना, पति का नाम लिखना है, और यहाँ पर आवेदक के साथ संबंध में लिख देंगे पति। ठीक है, जैसे महेश, और यहाँ पर लिख दिया पति। अब उस महेश का नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में है, कौन सी वोटर लिस्ट में है, पहले से ही निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में उस वोटर लिस्ट में पहले से ही नाम है, तो कितने नंबर पे उसका नाम है वो क्रमांक आपको यहाँ पे भरना है कि 512 पे है, 226 पे है, 327 पे, जिस भी क्रमांक पे नाम है ना। और अगर किसी लड़के का भर रहे हैं या बेटी का फॉर्म भर रहे हैं, बेटे बेटी का, तब ऐसी स्थिति में क्रम संख्या 1 नाम भर देना है, कौन है तो पिताजी इतने नंबर पे है। ठीक है, क्रम संख्या 2 नाम भर देना है, कौन है तो मम्मी मतलब माता, और कौन से क्रमांक पे नाम है वो डाल दो। ठीक है, और भी फैमिली को कम से कम तीन यहाँ पे आप मेंशन कर पा रहे हैं। यदि किन्नर लिंग परिवर्तन कराने वाला अथवा लिंग पुरुष या महिला के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहते तो वे अपना लिंग अन्य लिखें, है ना। अगर जेंडर आपको लगता है कि महिला भी नहीं पुरुष भी नहीं तो अन्य लिख दीजिएगा। ठीक है, यदि आवेदन प्रारूप के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो, हाँ तो फोटो तो आपको संलग्न करना ही है। अब आ जाते हैं बैक साइड की एंट्रीज में। ये घोषणा, इस घोषणा में क्या करना है साथियों, घोषणा को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं सामान्य तौर पर पैरा 2 में दिए गए पते पर तारीख, वर्ष और महीने से निवास कर रहा हूँ, यानी कि इस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हैं। अगर आपका जन्म ही यही हुआ है तो आपकी जन्म तारीख यहाँ पे भर दीजिए। अगर आप 2 साल से 3 साल से रह रहे हैं तो वो तारीख, महीना, वर्ष आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तारीख याद नहीं भी हो तो महीना मेंशन कर देना और साल मेंशन कर देना। मान लीजिए किसी ने लिख दिया अप्रैल 2023 से रह रहा हूँ, तो यहाँ पर भरना है अप्रैल 2023। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मेरा नाम, वार्ड संख्या, कौन सा नंबर का वार्ड। अब आपकी ग्राम पंचायत वार्डों में बटी हुई है, 5-10 वार्ड होंगे, तो कौन से वार्ड में आप जुड़वाना चाह रहे हैं उस वार्ड का नाम लिखेंगे, और मतदाता सूची में क्रम संख्या
अच्छा, अगर आपका नाम पहले से ही किसी दूसरी ग्राम पंचायत के अंदर है और उससे वहां से हटवाना चाह रहे हैं तो ये भरना है, बाकी नहीं भरना है ना, ऊपर वाले को भर देना है ना। मेरा नाम वार्ड संख्या इतने की मतलब पर सम्मिलित किया गया है जिसे नीचे वर्णित पते पर सामान्यतः पहले से निवास करता है, यदि ऐसा है तो मैं निवेदन करता हूँ निर्वाचक नामावली इसे हटा दिया जाए। पहले ऐसा कि दूसरी जगह तो ऐसे कैसे है नहीं जनरली। तो आपको इस वाले कॉलम को छोड़ देना है, इस वाले कॉलम को क्या कर देना साथियों, छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे जगह भर देनी है और तारीख भर देनी है। जिस भी तारीख को आप फॉर्म दोगे वो तारीख डाल के, दिनांक डाल के और जगह डाल के, आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान। यदि कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आवेदन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे। ठीक है, अब यहाँ पर बीएलओ सर का काम आ जाएगा, यानी कि अब यहाँ से आवेदक का काम थोड़ा कम पड़ रहा है और विभाग का काम बढ़ रहा है। क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियां, जैसे अन्वेषक अधिकारी है, पदाभिहित अधिकारी है, पर्यवेक्षण अधिकारी है। तो इसके अंदर अन्वेषक अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षण अधिकारी कौन है, तो अभी प्रगणक लगा रखे हैं साथियों। अभी बीएलओ का काम नहीं है, जिस प्रगणक के हिस्से आया उस प्रगणक का काम है ये नाम जोड़ना करना। तो उस प्रगणक के साइन होंगे और संबंधित सुपरवाइजर सर के साइन हो जाएंगे यहाँ पर। वो चाहे तो अपनी टिप्पणी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है कि आवेदन सही पाया गया और इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस तरीके से लिख करके बीएलओ सर के साइन मतलब प्रगणक सर के और सुपरवाइजर सर के साइन हो जाएंगे। उसके बाद ये आगे जाएगा। अब रहा विभाग का मामला। निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी जो इलेक्शन ऑफिसर सर हैं वो भरेंगे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और ये जो भी डिटेल्स भरनी है वो भर देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो अपन अधिकारियों को तो क्या ही बताएंगे, अधिकारी तो हमें बताते हैं, हम जहाँ अटक जाते हैं तो अधिकारी सर से पूछते हैं। ये अधिकारी सर का मामला है। थोड़ा सा और नीचे आए साथियों इसके अंदर, तो यहाँ पर आवेदक द्वारा भरा जाए, एक और कॉलम छूट रहा है। यहाँ पर आवेदक अपना नाम लिखेगा और अपना एड्रेस लिखेगा, उसके बाद में यहाँ पर दिनांक डालेगा। तो फिर आपके जो अधिकारी महोदय होंगे वो यहाँ पर एड्रेस डाल के वो आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका आवेदन भरा जाएगा। दूसरा मोड, ठीक है, यहाँ पर ये पहला मोड, यहाँ पर मोड है पृष्ठ का अनुभाग 2 निर्वाचन रजिस्ट्री द्वारा भरा जाए और आवेदन द्वारा अनुभाग 1 में दिए गए पते पर डाक द्वारा आवेदक को भेजा जाए। तो डाक के माध्यम से ये चीजें आपके पास में रिटर्न होकर आएगी। ठीक है, तो ये था तरीका प्रपत्र 1 भरने का। इसमें कोई कंफ्यूजन रहा हो तो बताइएगा। फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन भरने का तरीका नहीं है, ऑफलाइन ही भरना है और सबमिट करना है, आपके नाम जुड़ जाएंगे। जुड़वाने हैं अनिवार्य रूप से। लास्ट डेट 7 तारीख है। 1 को 1 फरवरी 2 फरवरी को विशेष अभियान चलेंगे। तो मतदान केंद्र पर आपके नाम जोड़ने, हटाने, घटाने की प्रक्रिया चलेगी। तो वहां निश्चित रूप से आप जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।